इसमें तत्पुरुष समास में जो उपपद समास है, इसमें ध्यान देने वाली बात थोड़ा सा रहेगी, क्योंकि तत् उपपदम सप्तमी स्थम, इस सूत्र का जो अर्थ होगा वह किसी अन्य सूत्र में जाएगा सप्तम्यंत में, और उससे बोध जो पद होगा उस पद की उपपद संज्ञा का विधान किया जाएगा। जैसे प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम में हम देखते हैं कि समास विधायक जो शास्त्र होता है उसमें जो प्रथमांत पद होता है, तदबोध लक्ष्य में जो प्रथमांत पद होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा का हम विधान करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी तत्वोपपदम सप्तमी स्थम, ये सूत्र कहता है सप्तदे, जो सप्तम्यंत पद पे सप्तम्यंत पद, तो सूत्र में जहां जो सूत्र विधान किया गया है वहां पर सप्तम्यंत जो पद, जैसे है कि सप्तम्यंते पदे, जो सप्तम्यंत पद है, कर्मण इत्यादि वाचकत्वेन स्थितम, कर्मण इत्यादि जो कर्मणि अण इत्यादि में जो कर्मण यह वाचक स्थित है, और यद कुंभादि तदवाचकम, और कर्म से कर्म का वाचक जो कुंभादि पद होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। देखिए इसमें नीचे 2 नंबर में देखिए सप्तम्यंतम पदम, ठीक है, सप्तम्यंत पद कर्मणि अण में जो कर्मण है, ये कर्मणि पद है, यह सप्तमी का एक इत्यादौ कर्मणि इत्यादि पदम तत् कुंभादि रूपो अर्था, ये कहता है कर्मणि उपपदे धातोः अण स्यात्, अर्थात उपपद में हो धातु से क्या होता है अण प्रत्यय, जब कुंभकारः प्रयोग बनते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, हम करोति, इसमें जो विग्रह होगा कुंभ अम, तो अम जब, तो कर्मणि सप्तम्यंत पद है, और तद इति पदम तत्व वाच्यत्वेन स्थितः, जो वाच्य है अर्थात कर्मणि जिसके लिए प्रयोग किया गया है, ऐसा कुंभादि रूपोत अर्थः, उसको देखिए को कुंभम करोति इत्यादो कर्म संज्ञा विधानात्, कुंभम करोति है ना, तो कुंभ संज्ञा का विधान किया गया है, अतः कर्मणि पद से जो कुंभ वह लिया जाएगा। तदवत् कर्म संज्ञा विधानात् तदवत्तम पदम कुंभोपदम इत्यादि द्वितीयांतम तस्य उपपद संज्ञा स्यात्, उसकी कौन संज्ञा होगी, उसकी उपपद संज्ञा होगी। ये बात समझ में आई सबको कि उपपद संज्ञा हमको कैसे विधान करना है। यदि समझ में ना आई हो तो फिर दोबारा से बताएं। जी देखिए बता रहे, देखिए तत्व उपपदम यह सूत्र है, हमको अब यहाँ किसी सूत्र को ही पकड़ना है, और तद वो जो होगा वह लक्ष्य होगा, इतना हमको ध्यान देना है। मिस्थम जो पद है उस पद से म्याम तिष्ठति इति सप्तमी स्थम, जो
सप्तमी उसको क्या बोलेंगे? सप्तमी स्तंभ। उसी के कौन संज्ञा का विधान कहते हैं? उपपद संज्ञा का विधान कहते हैं। अब देखिए वृत्ति में इन्होंने लिखा कि सप्तम्यन्ते पदे, सप्तम्यंत पद में और इत्यादि, ये इस सूत्र में के सहित बता रहे हैं कि कर्मण इत्यादि, कर्मण इत्यादि अर्थात कहा? तो सूत्र है अलग अलग आढ़, सप्तम्यंत पद कौन हो गया? कर्मणि हो गया। और कर्म, अब देखिए, अब ये ध्यान दीजिए, हमको अण प्रत्यय किससे करना है? अन है वह अण प्रत्यय किससे करना है? पद से नहीं हमको करना है। कर्म रूप जो अर्थ होगा, अथवा कर्मत्वेन जो वाच्य होगा, उससे हमको अण प्रत्यय करना। उसी से अण प्रत्यय करना है। तो कर्म संज्ञा किसकी होती है? आप जानते हैं कि कहता जिसको चाहता है उसकी जो इप्सितम होता है उससे है। और कर्मणि द्वितीया, उसमें यानी कि जहां द्वितीयांत पद मिलेगा दिया जाएगा, क्योंकि उसकी कर्म संज्ञा का विधान किया गया है। कर्मणि पद से हमको कर्म ग्रहण करना अथवा कर्मत्व जो वाच्य होगा उसका ग्रहण करना है। हम देखेंगे, अब जैसे हमारे हमको लक्ष्य अब बनाना है, करना है कुंभम करोति इति कुंभकार। कुंभम ये विग्रह है, ये विग्रह ऐसे होगा, कुंभ अम। ओके, अब यहाँ पे एक कर्म को मानकर ही द्वितीय विभक्ति होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। तो उस कर्म को मानकर जब द्वितीय विभक्ति होगी तो जो लक्ष्य में शब्द है जिसको मान प्रत्यय करेंगे कौन हो गया? कुंभ अम। क्या हो गया? यह कुंभ अम हो गया। कर्मत्वेन कुंभादि रूप अर्थ हो गया। क्यों कुंभादि रूप अर्थ हुआ? रोति कुंभकारा, ये विग्रह करते हैं। यहाँ पे कुंभ कर्म संज्ञा विधान होती है। कर्म संज्ञा को मान द्वितीय इस सूत्र के द्वारा अम प्रत्यय आता है। तदवाचक पद कौन हो गया? कुंभ पद हो गया। यह कुंभ इसी द्वितीयांत पद की कौन सा हो जाए? हमको सूत्र में एक सप्तम्यंत पद होगा और उस सप्तम्यंत लक्ष्य में पद होता है। वह लक्ष्य में द्वितीयांत हो सकता है, तो वह कोई भी हो सकता है, लेकिन सप्तम्यंत से वाच्य अर्थात का जो अर्थ होगा उसको वह बताएगा। जैसे कर्मणि है सप्तम्यंत, कर्म रूप अर्थ को कौन बता रहा है? कुंभ अम। कौन संज्ञा हो जाती है? उपसर्जन से उपपद। समझ में आया? आ गया समझ में? तो बताइए अभी।
भी हम आगे इसका पदकृत करके भी देखेंगे। यहाँ देखिए सप्तम्यंत पद नहीं है, इसलिए उपसर्जन दान नहीं किया गया। ये सप्तम्यंत पद और तदवाच्य जो पद होगा उसके अर्थ को बताने वाला जो पद होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। उपसर्जन संज्ञा नहीं, सॉरी, उपपद संज्ञा। उपपद का मतलब क्या होता है? उपपद का मतलब जान ले। देखिए, यदि हम पद का सामान्य अर्थ समझें समीपोत समीपोच्चारितम पदम उपपदम, तो पद है उसको हम क्या बोलते हैं? उपपद बोलते। लेकिन यहाँ पर स्थल में इस प्रकार का उपपद विवक्षित नहीं है। हमको कैसा उपपद विवक्षित है? तो हमको लाक्षणिक उपपद जहां पर यह सूत्र घट जाएगा उसी की संज्ञा होगी, अन्य की उपपद संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, समीपोच्चैतम पदम, यद्यपि यह उपपद, लेकिन यहाँ पे हमको उपपद जो है वह इस प्रकार का नहीं है। हमको ये विवक्षित है सप्तम्यन्ते पदे कर्मण इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितम यत् कुंभादिवाचकम पदम उपपदम स्यात्। उसकी कौन संज्ञा हो जाती है? उपपद संज्ञा हो जाती है। अभी जो लक्ष्य आएगा उस लक्ष्य में भी हम घटाएंगे। अब दूसरा सूत्र आया उपपद मति, समास विधायक सूत्र। यह संज्ञा का विधान करता है, विधायक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा उपपद संज्ञा का विधान होता है। यह समास विधायक सूत्र। ये कभी कभी पूछ लेता है कि उपपद समास किस सूत्र से होता है? तो उपपद मतिंग से उपपद समास और तत्वोपदम सप्तमी स्तंभ से उपपद संज्ञा। उपपद मतिंग कहता है कि उपपदम सुबंत, अर्थात उपपदम अर्थात उपपद संज्ञा सुबंतम, जिसकी उपपद संज्ञा विधान की गई है उसका सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। उपपद संज्ञक जो सुबंत पदम सुबंतम अर्थात उपपद संज्ञक जो सुबंत है उसका समर्थे नित्यम समस्यते अर्थात समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, वह समास नित्य होता है। और उपपदम यहाँ पे एक निषेध दिया है अतिंग, अर्थात अतिंगंतश्चायम समासः। समास होगा वह तिंगंतों के साथ समास नहीं होगा। जब भी होगा किसके साथ होगा? सुबंतों के साथ समास होगा। यानी कि तिंगंत का भी समास प्राप्त था, उसके लिए इन्होंने अतिंग यह निषेध बनाया, अर्थात तिगंतों के साथ यह समास नहीं होगा। चलिए, कुंभम करोति कुंभकार, कुंभम करोति अर्थात जो कुंभ को घड़े को बनाने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? कुंभकार बोलेंगे। कुंभम करोति यह लौकिक विग्रह।
लोक में प्रयोग होने वाला। अलौकिक विग्रह जो होगा वह है कुंभ अम कुंभ अम क्री, यह अलौकिक विग्रह होगा। और कुंभ अम क्री अवस्था में तत्वोपपदम सप्तमी स्थम। यहाँ पर षष्ठी आएगी ना, द्वितीयांत तक ऐसा होगा। क्योंकि इसमें देखिए विग्रह जो होगा, विग्रह बता रहे हैं कैसे होगा। पहले आप कुंभ ये अवस्था करें, अवस्था को करने के बाद पहले हमको यहाँ पर अण प्रत्यय का करना है और उपपद संज्ञा करना है। प्रत्यय का विधान कौन करेगा? कर्मणि अण, यह सूत्र अण प्रत्यय करेगा। जब कर्मणि अण से यहाँ पर, क्योंकि वो पद रहते अण प्रत्यय का विधान करता है और कर्म उपपद है कुंभ अम, इसके उपपद रहते क्री धातु। और जो कुंभ अम है इसकी उपपद संज्ञा भी तत्व उपपदम सप्तमी स्थम। तो यहाँ पे अण प्रत्यय करने के बाद क्या स्थिति बन जाएगी? कुंभ अम क्री अण, और ये जो अम है इसका लोप हो जाएगा क्योंकि तदंत मान करके प्राप्त संज्ञा। तो और क्री से अण प्रत्यय करके हम कार बना लेंगे। कुंभ कार बन जाए। अब जब कुंभ कार, यहाँ पर षष्ठ्यंत विग्रह होगा, ठीक है। अब यहाँ पर षष्ठ्यंत कुंभ उंगस सु ऐसा। अच्छा अच्छा, हाँ एक स्टेप में क्योंकि समझ में नहीं आया था। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ, इसमें एक कर्ति कर्मणोः कृति, कर्ता अगर कृदंत प्रत्यय परे हो तो षष्ठी व्यक्ति। प्रथम दशा में हम अण प्रत्यय हमको करना है तो कार शब्द, तब हम पुनः इसको षष्ठंत, तो षष्ठंत विग्रह हो जाएगा। तो कुंभ कुंभ अस कार प्लस सु। अब कुंभ की पहले उप संज्ञा हो चुकी है तत्वोपपदम सप्तमी स्तंभ से, और कर्मणि अण से अण प्रत्यय का विधान किया जा चुका है। कर्म उप क्या होता है? अण प्रत्यय। तो जब ऊपर संज्ञा हो चुकी है कुंभ, उपपद मतिंग, इस सूत्र के द्वारा उपपद संज्ञक जो सुबंत है, सुबंत के साथ समास होता है, तो उपपद संज्ञक सुबंत का कुंभ अस हुआ और समर्थ सु, इसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। उपपद मतिंग के संज्ञा सात पदिकत्वात, इस अस का और इस सु का दोनों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, कुंभकार बन जाएगा। यहाँ कुंभ की उपसर्जन संज्ञा हो जाए क्योंकि उपपदम यह प्रथमांत पद है। तो प्रथमानिष्टम समास उपसर्जन यह सूत्र है। यह कहता है कि समास विधायक जो शास्त्र, समास विधायक शास्त्र कौन है? उपपद मतिंग। इसमें प्रथमांत पद कौन है? उप
तदबोध लक्ष्य में उपपद संज्ञा कुंभ शब्द है, उसकी उत्सर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से पहले प्रयोग हो गया, कुंभकार बन गया। जो प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी वही एक देश विकृतम अनन्नवत करके वही प्रातिपदिक संज्ञा पुनः आ जाएगी। शु प्रत्यय होगा और सु के स्थान पर वृत्त विसर्ग हो जाएगा, तो कुंभकार योग सिद्ध हो जाएगा। इसमें किसी कुछ समस्या है? इसका जो विज्ञान के पहले कुंभम करोति कुंभ अम क्री होगा, जहां कार बनेगा तहां तुरंत प्रतिक्रमणों के कारक में आएगा, षष्ठ्यंत विग्रह तुरंत हो जाएगा। जब तक कार्य नहीं बना त्रि धातु है तो हमको द्वितीयांत विग्रह कर्मण विग्रह करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सबको? सर ये उपपद संज्ञा पूर्व में होगी? हाँ, उपपद संज्ञा पूर्व में होगी। जब हम कर्मणि अण से अण प्रत्यय करेंगे, ये कहता है ना कि तत् उपपदम सप्तम स्थम, सप्तम कौन हो गया? कर्मणि। तदवाच्य पद कौन हो गया? कर्म अम हो गया। कर्म अम की क्या हो गई? उपसर्जन से उपपद संज्ञा हो गई। उपपद संज्ञा पहले हो गई। चलिए अब उदाहरण दिए अतिंकिम, अर्थात सूत्र में अतिंग क्यों कहा गया? इतना ही कहते कि जो उपपद सुबंत है उसका समर्थ के साथ समास होता है। वो चाहे सुबंत हो चाहे तिगंत हो, कोई भी हो, समर्थ के साथ कह देते इन्होंने तिगंत का निषेध क्यों किया। यदि तिगंत का निषेध नहीं कहते तो कह रहे हैं कि माँ भवान भूत, यहां पर भी समास होने लगता। अब हम ध्यान देना है कि कैसे समास होता। समास के लिए हमको पहले उपपद संज्ञा होने के बाद उपपद मतिंग यह सूत्र का विधान करेगा। इसके लिए देखिए आगे उन्होंने लिखा है कि इति सप्तमी नेदे मांग उपपदम। मांग लुंग यह सूत्र है। अडाडो ना अस्तः, 8 का आगम वहां पे नहीं होता है। लुंग लकार में यदि मांग का योग हो जाता है, माँ का योग हो जाता है, तो वहां पर 8 का आगम नहीं। तो मांगी में देखिए सप्तमी, मांगी में क्या है? ये सप्तमी है। सप्तमीस्थम क्या कहता है कि सप्तम्यन्ते पदे है, उसमें जो सप्तम्यंत पद है तदबोध लक्ष्य में जो पद है उसकी हम संज्ञा का विधान करते हैं। तो मांगी लुंग में सप्तम्यंत पद है मांगी, और तदबोध लक्ष्य में पद कौन हो गया? माँ। तदबोध लक्ष्य में कौन पद हो जाएगा? ये माँ पद हो जाएगा। इस माँ पद की तत्वोपदम सप्तमी स्थम इस सूत्र के द्वारा
उपपद संज्ञा हो जाए। माँ के क्या हो गई? उपपद संज्ञा। क्यों उपपद संज्ञा हुई? क्योंकि मांगी लुंग में जो मांगी पद है वह सप्तम्यंत पद है। तदबोध्य उसको बताने वाला लक्ष्य में कौन पद है? माँ पद है। उस माँ पद की उपपद संज्ञा हो जाएगी। और जहां उपपद संज्ञा हुई तो कहीं कहीं माँ भूत इसका समास होने लगे। ये तो माँ और भूत का क्या ना होने लगे? समास ना होने लगे। भवान माँ भूत, इसका जो प्रयोग है माँ भवान भूत की जगह इनको माँ भूत ऐसा करना चाहिए। क्योंकि माँ और भूत के साथ हमको क्या करना है? समास करना है। अब माँ देखिए इसकी उपपद संज्ञा हुई है और जो भूत है वो अभूत है, अटकागम नहीं हुआ है। जो लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अभूत, उसमें अटकागम ना होने से केवल भूत दिख रहा है। यदि अतिंगंत समास का निषेध नहीं होगा तो यह जो सूत्र है उपपद मतिंग, इससे समास हो जाए। कैसे समास होगा? माँ की कौन संज्ञा हुई है? उपपद संज्ञा हुई है। उपपद संज्ञक सुबंत हो गया माँ, उसका समर्थ के साथ भूत भी क्या है? समर्थ है। किन पद है वह? सुप्तिगंतम पदम से। तो इसके साथ माँ का भूत के साथ समास होने लगता। उसके लिए निषेध क्या किया कि तिङंत भिन्न के साथ समास होता है। तो माँ की यद्यपि उपपद संज्ञा है लेकिन अभूत यह है, भूत जो है यह तिङंत है। तिङंत होने के चलते यहाँ पे समास नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए, आज का जो पाठ है उस पाठ को हम आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके आगे वाला जो ये वाला भी पाठ है, गति कारको पदानाम तद्भि सह समास वचनम प्राग उत्पत्ते है, यह भी काफी क्लिष्ट पाठ है। इसको हम लोग कल करेंगे और इसको ठीक से करना पड़ेगा। और यदि समास नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा? समास के पहले शुभ उत्पत्ति हो गई, समास के बाद हो, तो ये सभी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। और इसमें कुछ चीजें स्त्री प्रत्यय की भी आएंगे। तो इस वाले पाठ को हम लोग कल पढ़ें। यहाँ तक में